महिषासुर मर्दिनी महारानी की जय। ऐसे भक्त होते हैं, डिप्रेशन वाले नहीं होते। माता की सवारी कौन सी है? शेर क्या करता है? मिमियाता है, दहाड़ता है। तो दहाड़ता है तो माता के शेर हो कि क्या हो? शेर हो ना, तो लगा लें, देख लें। जयकारा शेरों वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जिसका मन बहुत उदास है, जिसका मन बहुत उदास है, दुखी है, परेशान है, शेर की दहाड़ लगाओ, माता रानी आपके मन के नेगेटिव असुर को जरूर मारेगी। ये सच्चा दरबार है, यहाँ सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जयकारा शेरों वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मातृशक्ति विशेष तौर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। हे मातृशक्ति, तू किसी की माँ है, तू किसी की पत्नी है, तू किसी की बेटी भी है। तू जानती है समाज में तेरा कितना बड़ा दायित्व है। मानो माँ भगवती हमारे समक्ष ये गुहार कर रही है। हालांकि माँ भगवती का अधिकार है कि वो हमें आदेश दे, लेकिन माँ ये गुहार कर रही है। हे मातृशक्ति, तू अपने स्वरूप को पहचान। तू पशुतुल्य आचरण मत कर। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। सारे न्यूज चैनल्स पे डिबेट है आजकल, सबसे गर्मा गर्म चौपाई है आजकल। बड़ा अच्छा भी लगता है ये सुनकर, एटलीस्ट हमारे ग्रंथों की बातचीत तो चल रही है। अगर इस पूरे दोहे को, चौपाई, जितने भी हमारे ग्रंथों में बातें लिखी है ना, आप सारी बातों को एक तरफ पकड़िए और छोड़ दीजिए और पकड़िए क्या? पशु नारी। अगर नारी पशु तुल्य हो जाए तो ये ताड़ने की अधिकारी, मतलब इसको जागृत करो, इसे जगाओ। हमारे ग्रंथों में कुछ गलत नहीं लिखा गया होगा, आपको पता होगा। ये चौपाई कहां पर आती है? जब समुद्र रास्ता नहीं देता। आपको सबको पता होगा ये रेफरेंस। अगर समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, उसको समझाने के लिए कोई बात कही जा रही है, तो वो नारी ताड़ने की अधिकारी है जो पशु तुल्य है। आज की नारी देख लीजिए आप, कौन सी नारी है? जितने कम कपड़ों का चयन होगा उतनी वो नारी मॉडर्न कहलाएगी। पशु कपड़े नहीं पहनते, क्या मॉडर्न होते हैं? जंजीरों से बांध के रखा जाता है। चाहे मर्सिडीज में भी घूमेगा, खुला कोई नहीं पशु को रखता, पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। सुना होगा आपने, चाहे किदवंती ही सही, कौवा और तोते को भगवान जी ने जब बनाया तो दोनों एक से ही थे। तोते ने कहा मेरे को नहीं बनना, स्मार्ट सा बनाओ प्रभु मुझको। ये क्या आपने रंग रूप? नहीं मेरे को थोड़ा स्मार्ट बनना है। भगवान ने कहा ठीक है, लो रूप। कौवा तो आज भी मुक्त उड़ता है, और तोता कहाँ रहता है? पिंजरे में रहता है। यानी सुंदरता कई बार अभिशाप बन जाती है। आज के समय में कोई लड़की बहुत सुंदर है तो उसे सबसे अच्छी जॉब मिलेगी। कौन रख रहा है उन्हें जॉब पर? यही समाज का वर्ग है। क्यों? क्योंकि अगर हमने वहां फीमेल को रख दिया तो वो प्रोडक्ट सेल होता है। अगर हमने रिसेप्शन पे फीमेल नहीं बिठाई तो इसका मतलब वहां पर नहीं कुछ अच्छा चलेगा। हर चीज में फीमेल को आगे रखा जाए। लेकिन आप हमारी भारतीय संस्कृति उठाकर देख लीजिए, वहां नारी को कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाया। नारी को क्या कहा? देख लीजिए माता अनुसुईया, उनके चित्रकूट के आश्रम में सूखा पड़ा और कहते हैं वहां पर जो उस समय पानी का प्रवाह हुआ वो किसकी वजह से हुआ? माँ की तपस्या के कारण हुआ। वो उपभोग की वस्तु की तरह नहीं देखी गई, एक तपस्विनी की तरह देखी गई। गृहस्थी थी, अत्रे ऋषि की पत्नी थी। आप बात कर लीजिए माँ मदालसा की, एक राजा की पत्नी है। गूगल कर लीजिएगा, राजा का नाम है ऋतुध्वज। राजा ऋतुध्वज की पत्नी। आप लोग भी तो अच्छे व्यापारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, आपकी भी तो कोई ना कोई धर्म पत्नी होगी ना। ईश्वर ने आपको संपन्न बनाया, सब तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। उस समय के राजा ऋतुध्वज की पत्नी माँ मदालसा। आज कोई भगवा वस्त्रों में बोले माँ मदालसा ने ऐसे किया था तो जमाइयाँ मार के बंदा बाहर निकलता है। चलो भाई बाहर कॉफी वॉफी पी के आते हैं। मुंह में नमक की डली रखी हो ना, और आपको बाहर से रसगुल्ला दिया जाए और आपसे रिस्पॉन्स पूछा जाए भाई साहब कैसा है, क्या कहेंगे? नमकीन सा है, कुछ मीठा लगेगा क्या? मुंह में लेकर क्या बैठे हैं? इसलिए नहीं कनेक्टिविटी बन पा रही, इसलिए मन बाहर भाग रहा है कि बाहर खाने की तरफ है मन। और पशु का क्या काम होता है? उसे खाना अच्छा लगता है। लेकिन मनुष्य की एक विशेष क्वालिटी है कि वो भक्ति भी कर सकता है। अगर उसकी चेतना निचले स्तर पर है तो उसे खाना पीना सोना ये सभी अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी चेतना यदि अपवर्ड्स है तो उसे ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी, वो उठ ही नहीं सकता।
हीरे के शोरूम में हर कोई एंट्री नहीं कर सकता, जेब में पहले देखना पड़ता है अलाउड करती है कि नहीं करती। ऐसी सभाओं में या तो कोई आएगा नहीं, और आ गया तो बैठ नहीं पाएगा, और यदि बैठा है तो ये समझ लो ये हीरे का बड़ा जबरदस्त व्यापारी है, ये अच्छे पुण्य संस्कार लेकर बैठा है, अपने लिए तालियां बजा लीजिए। ये ईश्वर की विशेष कृपा है। हीरे के व्यापारी समझना अपने आप को, क्योंकि हरि नाम का व्यापार कोई कोई करता है तो अनमोल रत्न है। हम बात कर रहे हैं माँ मदालसा की। चैलेंज के तौर पे माँ मदालसा ने कहा, राजा जैसा चाहूंगी वैसा पुत्र पैदा करूंगी। आज जो इवान की मदर है ये ब्रह्मज्ञानी बच्ची है, इसने शुरू से ही दिव्य दृष्टि इसकी खुली हुई है, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या है। आप सोच सकते हैं ऐसी बेटियां, यदि इनकी जनरेशन आगे बढ़ती है तो ये बेटियां कैसी संतान पैदा करेंगी। इनके गर्भाधान संस्कार जो 16 संस्कारों का शुभारंभ है, इन बच्चों की संतान साधारण संतान नहीं होगी। आज का कार्यक्रम ये प्रमाण है सज्जनों। पैदा होते ही बच्चा देखो क्या करवा रहा है ये साधारण? कहीं सोया पड़ा होगा, समाधिस्थ होगा ये बच्चा, इसे खुद नहीं पता, लेकिन आके करवाया है, प्रेरणा डाल दी। और भगवान भी अपनी आत्माओं को ऐसी जगह भेजता है, वो भी ऐसी कोख को ढूंढता है कि अपनी पवित्र आत्माओं को ऐसी जगह भेजा जाए। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गर्भ में क्या अष्टावक्र जी ने ज्ञान नहीं सुना था? क्या प्रहलाद ने गर्भ में नारद जी के आश्रम में सत्संग नहीं सुना था? राक्षस कुल का होता हुआ भी प्रहलाद भक्त पैदा हुआ। ये तो साक्षात ऐसा परिवार है, भक्त परिवार। माँ सुमिरन से जुड़ी है, तो बच्चा कैसा आया होगा? और वो माँ मदालसा थी, राजा ऋतुध्वज की पत्नी। पहला बेटा विक्रांत, फिर सुबाहु, फिर अरिमर्दन, और उसके बाद राजा कहता है अरे सारे सन्यासी बन जाएंगे तो राज्य कौन चलाएगा? कहती चिंता मत करो, अब राजा पैदा करूंगी। चौथा बच्चा अलर्क बहुत श्रेष्ठ राजा बनता है। आपको लगता है आप ऐसी संतान पैदा कर सकते हैं? आपको लगे बहन जी ये सब चीजें हमारे हाथ में कहाँ होती हैं? हाँ, हमारे हाथ में तो आईफोन 12, 11 और क्या लेटेस्ट आया आईफोन, हमारे हाथ में तो हमारे पैनल पे बढ़िया सा एलईडी चल रहा होता है। जो भी आपके यहाँ सब चीजें होंगी, हमारी तो किटी चल रही होती है। स्टैंडर्ड के हिसाब से हम चीजें पूरे दिन क्या देख रहे हो, सुन रहे हो। और मैं बहुत गारंटी से ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि ये जीवन अनेकों वर्षों से समाज की सेवा में आशुतोष महाराज जी की कृपा से लगा हुआ, और ऐसे बहुत लोगों के हम संपर्क में हैं। अंदर से खोखले होते हैं लोग, बहुत पैसा है, शांति नहीं है, बस अपने हृदय की बात किसी को बता नहीं सकते, बस खोखली स्माइल दिखाते हैं। पर वास्तविकता क्या है? परमात्मा ही जानी और तेरी आत्मा ही जानी। हाँ, ये बात सच है या नहीं? हाँ करें या ना करें बात अलग है। हम बहुत सारी जगह, कभी जाते हैं खाटू श्याम, कभी जाते हैं हम बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, तो कभी जो ट्रेंडिंग बाबा चल रहे होते हैं कभी वहां चले जाते हैं। बाबा नाम आज बदनाम हो गया है, लोग गंदी नजर से देखते हैं। बाबा मतलब पीछे जरूर कोई क्राइम का अड्डा होगा। सज्जनों, भोले को भी भोले बाबा ही कहते हैं, वो भोलों का नाथ है। अगर बाबा शब्द अपवित्र होता, हमारे महादेव के बाद ये जो नाम लगा हुआ है भोले बाबा, भोलों के नाथ। नाक में नथनी पहनी जाती है, नथ दिया जाता है, पशु का नाक नथते हैं और स्वामी के हाथ में लगाम होती है। नाथ यहीं से निकला है, स्वामी भोलेनाथ, भोलों का स्वामी भोले बाबा। अर्थात बाबा कहीं किसको कहते हैं? पिता तुल्य जो होता है, ये बड़ा पवित्र है। 2000 का नोट निकला था, नोटबंदी के बाद निकला, डिमोनेटाइजेशन के बाद या पहले से ही था? बाद ही निकला है शायद। तो 2000 का भी नकली नोट है बाजार में? नहीं है क्या? जब 500 का था, 2000 का नहीं था, तब नकली नोट आता था 2000 का। बड़े व्यापारी हैं, बड़े समझदार हैं हर चीज में, लेकिन अभी आपको गेट से बाहर निकलते ही कोई बोले तो फिर क्या मन बनाया? अब आप मेडिटेशन की वो टेक्निक सीखने के लिए तैयार हैं, जिसके बारे में साध्वी बहन बता रही थी। सच में ध्यान होता है, माँ भगवती का दर्शन होता है, दिव्य दृष्टि खुलती। सोच के बताएंगे, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस है, मीटिंग है, व्यापार बहुत बड़ा है। याद रखना, किसी का यहाँ है वहाँ नहीं है, किसी का यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है। सुनी होगी ना ये बात, सबको पता है, पता सब कुछ है, लेकिन अनजान ना बने, क्योंकि ये प्रार्थना हम सभी को करनी है। तेरे चरना जो शीश झुकावा, ऊंचिया पहाड़ा वालियां, तू निचले स्तर पर नहीं मिलती, निम्न विकारों में नहीं मिलती। माँ भगवती तू पहाड़ा वाली है। यहाँ ये पहाड़ इसीलिए ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा जो शरीर का स्थान है, मेरी पहाड़ा वाली मैया वहाँ रहती है।
अभी सिर्फ हम इस भजन को और सुनेंगे, तत्पश्चात दुर्गा चालीसा के रहस्य को सुनेंगे और आगे के भजनों को, बहुत सुंदर सुंदर भजन होने वाले हैं। आपसे मेरा विशेष आग्रह, बहुत जोश के साथ ये भजन सुनना है। तेरे चरणा च शीश झुकावा, सब अपना शीश झुका लें माँ भगवती के चरणों में और प्रार्थना करते हुए हम आग्रह करते हैं साध्वी सुश्री तारिणी भारती जी से, जो अपनी मधुर वाणी में इस सुंदर से भजन को हमें श्रवण कराएंगी और जोरदार जयघोष लगाएंगे। बोलिए माँ जगदम्बिका भवानी की जय, जयकारा शेरों वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। सुनते हैं। पहाड़ा वालिए पहाड़ा वालिए, तेरे चरणा च शीश झुकावा ऊंचे पहाड़ा वालिए, तेरे चरणा च शीश झुकावा ऊंचे पहाड़ा वालिए, ऊंचे पहाड़ा वाली माँ मेरी ऊंचे पहाड़ा वाली पहाड़ा वाली माँ मेरी ऊंची पहाड़ा वाली माँ, ऊंची पहाड़ा वाली माँ मेरी ऊंची पहाड़ा वाली माँ, ऊंची पहाड़ा वाली माँ मेरी ऊंची
दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, 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 जय माता सभी के दी, दोनों हाथ ऊपर, जय माता दी, 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 जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांची दरबार की जय, बोल सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली माली दा। बोल सांची दरबार की जय। आपको आनंद आ रहा है? जय माता की कह के बताएं। किस किस का मन कर रहा है कि भी प्रवीण जी को धन्यवाद किया जाए? देखिए, धन तो परमात्मा बहुत लोगों को देता है, पर मैंने अपने गुरुदेव की दिव्य वाणी, दिव्य प्रेरणा को श्रवण किया है। ध्यान से सुनना शब्दों को। हमारे गुरुदेव की दिव्य वाणी, दिव्य प्रेरणा है, जिन्हें धन मिला है फंसे हैं व्यसन में। व्यसन समझते हैं? व्यसन समझते हैं? शुद्ध हिंदी में, बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं, देखो पैसा तो आ गया, इसको साथ साथ में ऐब भी लग गए हैं, कहते हैं ना। जिन्हें धन मिला है फंसे हैं व्यसन में, सता दूसरों को स्वयं मर रहे हैं। अगर चाहते पुण्य भारी कमाते, मगर पाप की पोटली ढो रहे हैं। संसार में बहुत लोग हैं, भगवान की बहुत कृपा है, ईश्वर ने बहुत दिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं पुण्य कैसे अर्जित किए जाते हैं। बहुत फेमस एक स्टोरी है, आपने सुनी हो। एक सेठ एक बार अड़ गया इस बात पर कि मेरा जितना पैसा है, ये साधु संत कहते हैं कुछ नहीं जाता, साथ में कुछ नहीं जाता, मेरा जितना पैसा है मैं मरने के बाद सब साथ लेकर जाऊंगा। और उसने कुछ अपने चुनिंदे जो फेवरेट लोग थे उनको बोला, कोई उपाय बताओ ना। तो कोई एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मुझे पता है, जैसे किसी देश में जाते हैं तो करेंसी चेंज करते हैं, आपको बस करेंसी चेंज करनी है। उसने कहा कैसे? आप अपने धन को सत्कार्यों में लगाओ, सत्पात्र को दान दो, आपका जो ये धन है ये पुण्यों में कन्वर्ट होगा और इंसान के पुण्य साथ चलते हैं। ये है कन्वर्टेड करेंसी, ये धन का सदुपयोग है। इतने अच्छे वेन्यू पर मन लगा के प्रवीण जी ने ये कार्यक्रम कराया है, भगवान के लिए इतना बड़ा। आपने देखा होगा आपके घर में छोटा बच्चा यदि तुतलाती भाषा में बोले, आप कहीं ऑफिस से आए, पापा पापा पानी पियोगे, पानी लेकर आऊं, आप सबसे पहला काम क्या करोगे? जा पानी लेकर आ। या उस बच्चे को गले से लगा लोगे? क्या करोगे? प्यार आएगा ना उस बच्चे पर, इतना नन्नू सा है और इसको इतना पता है पापा थक कर आए, एक गिलास पानी। वो माँ भगवती वो क्या सोच रही होगी, आज मेरा दिया हुआ है कहने को इसके पास सब कुछ, लेकिन मेरे लिए जो किया है माँ भगवती वैसे ही प्रसन्न होती है जैसे जब करने में सामर्थ्यवान नहीं होता बच्चा तब कुछ करता अपने माता पिता के लिए। माता पिता तो तब भी प्यार देते हैं, और जब कुछ लायक हो जाते हैं बच्चे और अपनी पहली सैलरी में से कुछ लेकर आते हैं, पापा मैं आपके लिए लाया हूँ, मम्मी ये पहली सैलरी आपके हाथ में, ये मम्मी आपका है। गर्व से सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? प्राउड फील होता है कि नहीं होता? आज माँ भगवती कितनी प्रसन्न होगी। आप भी जरूर ये प्रार्थना करें, हमें जो धन मिला है हमें भी कोई ऐसा रास्ता मिले कि हमें सत्पात्र को दान देना आए, माँ भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था मैं दुर्गा चालीसा का अर्थ बताऊंगी आपको। दुर्गा चालीसा में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कोई बताएगा? कौन करता है दुर्गा चालीसा? पढ़ते है कोई? ठीक है, पहली लाइन बताएं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। तो आपके जीवन में कोई दुख है? आपने कितनी बार मुंह से कहा, हे दुर्गे नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। हे दुर्गा मैया, तूने दुर्गम राक्षस का वध किया था, मेरे जीवन में भी बड़ी दुर्गम समस्याएं हैं, मुझे सुख दे दे। तूने माँ बड़ी कृपा की है, तू अंबिका है, तू इस अम्ब नेत्र को खोलने वाली है। त्र्यंबकम यजामहे, भगवान भोलेनाथ के श्लोक में भी बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र में भी, हे अंबिका मेरे दुखों का हरण कर। लेकिन हम क्या करने में लगे हुए हैं?
देखो जी, अभी हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, अखंड ज्योत पाली हुई है। अच्छा, तो क्या सुनते हैं, आइए सुन लेते हैं। माता की जो दुर्गा चालीसा है वो क्या कहती है? निरंकार है ज्योति तुम्हारी, साथ साथ गाएंगे। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। ये कौन सी ज्योति है? निरंकार है, साकार है? इसका आकार है ना, फोटो ली जा सकती है, लेकिन जो अंदर में ज्योति दिखती है ना उसे निरंकार कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं है। गुरु कृपा से जब ये नेत्र खुलता है तो यहाँ पर दर्शन होता है। जब भजन चलता है हम उसी ज्योति का दर्शन कर रहे होते हैं। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। हे माँ भगवती, कुछ लोग कहते हैं माता को तो मानते, विष्णु जी को नहीं मानते, या विष्णु भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, देवी को नहीं मानते। अच्छा, सुनते हैं। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा, परगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद उबारो, रक्षा कर प्रहलाद उबारो, हिरण्यकशिपु को स्वर्ग पठायो। हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। तो कौन है ये माँ भगवती? धरा रूप नरसिंह को अम्बा। नरसिंह किसके अवतार हैं? विष्णु भगवान के। हम ही हैं जो गा रहे हैं, पर कोई नारद जी जैसे संत नहीं आए जो जिज्ञासा को उत्पन्न कर दे, ये रिवील कर दे इस सीक्रेट को। माँ भगवती शक्ति रूप में विराजमान है, तेरी आत्मा के भीतर बैठी है वो शक्ति। जागृत करनी है तो सतगुरु की शरणागत होना होगा। आगे क्या कहा? ध्यावे तुम्हें जो नर चित लाई, ध्यावे तुम्हें जो नर चित लावे, जन्म मरणता को छुट जाए, जन्म मरण का को छुट जाए। ये जो पंक्ति है सभी रिपीट करें, सच्चा दरबार है, जरूर कृपा महसूस करेंगे। ध्यावे तुम्हें जो नर चित लाई, ध्यावे तुम्हें जो नर चित लावे, जन्म मरणता को छुट जाए, जन्म मरणता को छुट जाए। He who meditates upon your form with concentration goes beyond the cycle of deaths and births. What it means? जो आपके उस स्वरूप पर ध्यावे तुम्हें जो नर चित्त लाई, ये चित्त यहाँ पर बिल्कुल लग जाता, लीन हो जाता, पता ही नहीं चलता बॉडी का है। जो तुम्हारा ध्यान करता है चित्त लगाकर, ऐसे नहीं बैठ गए कुर्सी पे, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं बाहर, थोड़ा देख कर आते हैं क्या है। ये तो मन है, मन मक्खी है, इसे धूल और फूल में अंतर नहीं पता, इसे मिष्ठान और मल में अंतर नहीं पता। ये मन है, गंदगी पर भी जाके बैठ जाता है, मिष्ठान पर भी बैठ जाता है, इसे ट्रेंड करना पड़ता है। ध्यावे तुम्हें जो नर चित लाई, ध्याएगा कैसे? पहले ध्यान के लिए कोई लक्ष्य तो चाहिए। देखोगे किसे? अगर मैं यहाँ से हट जाऊं तो सिर्फ वाइट शीट है, यहाँ पर स्टेज पर कुछ नहीं है, आपके सामने कोई खड़ा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हैं। इसी तरह माँ भगवती का अंदर दर्शन। और ये बात कही, इस ध्यान लगाने का फल क्या होता है? लोग कहते हैं अरे ये बेकार की बात है, पुनर्जन्म या चिता की अग्नि में नहीं जलना पड़ेगा, ये सब बेकार की बात है। तो फिर दुर्गा चालीसा भी बेकार की बात है? बेकार है दुर्गा चालीसा? आज की है दुर्गा चालीसा? नहीं, जन्म मरण छुटता है और इसी से छुटता है। इसलिए आइए हम सभी माँ भगवती के चरणों में एक प्रार्थना करते हैं और गुरु भाई जोगिंदर जी से आग्रह करते हैं। अब सभी ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, आप बालक हम बालक वो हमारी माता। कौन कौन कहता है भाई? मैं बालक तू माता, माँ अंदर से मिल जाना। जैसे गर्भ में, संसार में माँ के गर्भ में था ना मैं, अब अंदर से माँ भगवती तुझसे मिलना चाहता हूँ। अगर सच्चे दिल से ये भजन सुनोगे, इसमें आएगा जब से मेरे नेत्रों में माँ तेरी ज्योति समाई है ना, मुझे मंदिर मंदिर में तेरी ही मूरत दिखाई दी है। माँ तेरा मेरा तो नाता ही ऐसा है, पर सतगुरु की कृपा से
जागृत होता है ये नाता तब तक अनरिवील्ड रहता है। सुनते हैं सुंदर से भजन को, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। आग्रह करते हैं गुरु भाई से, आप सभी से आग्रह, जोरदार जय घोष लगाएंगे, जयकारा शेरों वाली दा। बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। हो मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है टूट ये नाता शेरा वालिए। सभी मिलकर, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है टूट ये नाता शेरा वालिए। जब से दो नैनों में तेरी पावन जोत समाई हो, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा। निश्चित करे जो तेरी सेवा, मैं वो दास हूँ तेरा, रहूं तेरे गुण गाता शेरा वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, हो रहूं तेरे गुण गाता शेरा वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, हो है अटूट ये नाता शेरा वालिए। हो मैं बालक तू माता शेरा वालिए, हो है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, हो है अटूट ये नाता शेरा वालिए। आइए सभी मिलके गाए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, हो है अटूट ये नाता शेरा वालिए। जय शेरा वाली, जय भवना वाली, जय मेहरा
जय भवना वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली, जय शेरा वाली, जय भवना वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली, जय शेरा वाली, जय भवना वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली, जय शेरा वाली, जय भवना वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली। ओ माँ, हे माँ, मेरी माँ, जय शेरा वाली, जय भवना वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली, जय शेरा वाली, जय भवना वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली, जय शेरा वाली, जय जोता वाली। तो बोलो जोता वाली मैया की, माँ शेरा वाली माता की, सच्चे दरबार की। जब महाशिवरात्रि आती तो महादेव भगवान का एक माहौल सा बन जाता है। नवरात्रे आते हैं तो देवी मैया का, जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण जी का माहौल बन जाता है। ऐसा ही है, रामनवमी आती है, आजकल राम मंदिर का बहुत है, श्री राम के प्रति मन में बड़ी भावनाएं उमड़ती हैं। हमारा भारत देश संस्कृति प्रधान देश है, लेकिन क्या आप सभी के मन में एक प्रश्न नहीं आता? सारे न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए, मीडिया उठाकर देख लीजिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब समाज की स्थिति देखते हैं तो एक खौफ सा पैदा नहीं होता? एक अजीब सी स्थिति नहीं होती? आपकी जितनों की भी कार होंगी यहाँ पर सिक्योरिटी लॉक लगा होगा, और यदि कोई घर से बिल्कुल लॉक लगा कर आया, मतलब बंदी करके आया, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी होगी। ऑफिस बंद करके आए होंगे, वहाँ भी कहीं गार्ड वगैरह होंगे। अरे रात में तो गार्ड भी जागता है, चौकीदार भी जागता है, पर इंसान यदि अंदर से जाग जाए ना, तो चाहे फिर महाशिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, कोई भी त्योहार क्यों ना हो, ये खौफ जो है किसी जानवर से नहीं है, मानव को मानव से है। अब जो एक सुंदर सी रचना आपके बीच सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्याओं के द्वारा आप सुनेंगे, अभी आपके हृदय को छुएगी वो रचना, पूर्ण विश्वास है मुझे। ये जितने भी आप देख रहे हैं मंच पर सिंगर्स या इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, ऑल आर सेल्फलेस, हाईली क्वालिफाइड, फ्रॉम वेल सेटल्ड फैमिलीज। जीवन को स्वाहा किया है बिना किसी स्वार्थ के, और प्रेरणा स्रोत हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। इस रचना को हम श्रवण करेंगे। इसके अंदर एक ऐसी अपने हाथों मानवता को लूट रहा है, स्वर्णिम भविष्य इंसा के हाथों से छूट रहा है। कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है? हे माँ, तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है। कोई चोर बन रहा है, कोई लुटेरा बन रहा है, कोई रेपिस्ट बन रहा है। हमने तो सुना है, शिव महापुराण में आता है, एक नन्हे से बालक ने एक राजा को ध्यानस्थ देखा था, उसने भी वैसा ही वैसा कॉन्टेम्पलेशन किया, चिंतन किया, तो हमने सुना है महादेव प्रकट हो गए थे नन्हे से बालक के आगे, क्योंकि बालक ने आंखों से कुछ अच्छा देखा। उसे वरदान भी मिला, तेरे कुल में तू ग्वाला है, तेरे कुल में नारायण आएंगे। वरदान भी मिल गया उस बच्चे को। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या बन रहे हैं, हृदय करुणा से भर जाता है। प्रभु तू सबके भीतर विराजमान है, दया कर प्रभु, दया कर। इनके कर्म संस्कार इतने मैले हैं, इन्हें सच्चाई समझ नहीं आती। इस सुंदर सी रचना को सुनेंगे, इसके 2 अंतरे और साथ साथ व्याख्या श्रवण करेंगे। मैं आग्रह करती हूँ गुरु बहनों से, हम इस रचना को श्रवण कराएं। अपने हाथों मानव
को लूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य इंसान के हाथों से छूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य इंसान के हाथों से छूट रहा है। कौन पतन की दास्ता से मुक्ति दिला सकता है? कौन पतन की दास्ता से मुक्ति दिला सकता है? हे माँ तुम्हारा स्नेह ही, हे माँ तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है, राह दिखा सकता है, राह दिखा सकता है। हमने सुना कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है। यूपी के एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कि मैंने अपने बेटे की शादी की। किसी ने उनसे पूछा, बेटे की शादी करना और गलती ये क्या? बोले, मैं जानता था मेरा बेटा नशा करता है, फिर भी मैंने एक लड़की की ज़िंदगी खराब करी। आज वो लड़की विधवा है, आज वो खुद नशे के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है? आज गुड़गांव हब है एमएनसीज का, बाहर के बच्चे यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जो कमा रहे हैं उसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? ये विवेक तो है ही नहीं। इस पतन की दास्तां से मुक्ति कौन दिलाएगा? पहले कोई एक सिगरेट देता है, अपनी जेब से पिलाता है, फिर वो खुद पीना सीख जाते हैं। हम कभी प्रोग्राम्स में जाते हैं ना, तो ये मेरी अपनी आंखों के आगे देखी हुई बात है। हर थोड़ी देर बाद यदि उन कंपनीज के आगे कभी हमारी गाड़ी निकली या कुछ ऐसा बना, लेक्चर्स के लिए कभी वहां गए, एकदम बल्क में वो लोग निकलते हैं, हर थोड़ी देर बाद सिगरेट पीने आते हैं। वो चेन स्मोकर बन चुके हैं। और आसपास में ऐसी कंपनीज के बाहर भी ऐसे खोके हैं, ऐसी छोटी दुकानें हैं जहां और भी बहुत कुछ मिलता है। यहाँ तक कि जो गोलगप्पे होते हैं उसके जो खोमचे लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी नशे का सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बच्चे कमा रहे हैं और नशे में फंस रहे हैं। उसके बाद सो ट्रेंडिंग, यू डोंट हैव एनी BF और GF, आर यू नॉट इन रिलेशनशिप। ये भी एक स्टैंडर्ड बन गया है। कुछ दिनों पहले हमें एक जाने माने बिजनेसमैन मिले। उन्होंने मुझे कहा, बहन जी पैसा तो बहुत आ गया पर चरित्र नहीं रहा। ये मेरा अनुभव है, देख रहा हूँ मैं समाज में, चरित्र नहीं रहा बिल्कुल भी। हमारे समाज में पार्टीज होती हैं, बच्चे जब डीजे पे नाचते हैं हमें शर्म आ जाती है जो गाने बज रहे होते हैं, पर हम क्या करें, विवश हैं। जो ट्रेंडिंग है वो चल रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इस पतन की दास्तां से मुक्ति कौन दिलाएगा? आइए सुनते हैं इस भजन को आगे। क्या ये कोई लाचारी या कोई बेबसी है? क्या ये कोई लाचारी या कोई बेबसी है? जो शिथिल विवेक की हर ग्रंथि हुई है, जो शिथिल विवेक की हर ग्रंथि हुई है। निम्न आचरण का देखो इसको रोग लगा है। निम्न आचरण का देखो इसको रोग लगा है। जब स्वयं पतन का कारण है, जब स्वयं पतन का कारण है, जब स्वयं पतन का कारण है, फिर क्यों ये रो रहा है? पर कौन तुझसे दया का प्रमाण दे सकता है? कौन तुझसे दया का प्रमाण दे सकता है? ऐसा ये दुर्भाग्य है देखो इस दयनीय मानव का। ऐसा ये दुर्भाग्य है देखो इस दयनीय मानव का, जो तेरी इस भेंट को ही ठगता जा रहा है। जो तेरी इस भेंट को ही ठगता जा रहा है। तुझसे जो शक्ति बुद्धि है इसको मिली माँ, तुझसे जो शक्ति बुद्धि है इसको मिली माँ। देखो कैसे अपने पर, देखो कैसे अपने पर, देखो
दिखा सकता है। कौन इन पथ भूलों को सन्मार्ग दिखा सकता है। हे माँ तुम्हारा स्नेह ही, हे माँ तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है, 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 राह दिखा सकता है। आपने सुना, शेर यदि भेड़ों के दल में चला जाए ना, तो शेर को ये याद दिलाने के लिए तू शेर है। एक बब्बर शेर ही चाहिए, उसके जैसा शेर। कोई ऐरा गहरा नहीं बता सकता कि तू शेर है। एक परफेक्ट मास्टर, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु ही आत्मिक रूप से अवेयर करके, अवेकेंड करके, जागृत करके ये एहसास दिला सकता है तू पशु तुल्य कार्य करने के लिए नहीं बना, अमृतस्य पुत्र, तू भगवान की संतान है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। आंख सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदननी को, उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। हे हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक दिन के दुख हारी, सुर नर मुनि जन सेवक दिन के दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मधुमाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मधुमाती। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजे कोटि रतन ज्योति, श्रीमाल के तुम राजे कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दशनं त्वमेव सर्वं मम देव